अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। गाइस, आज AUD USD OTC पे मौजूद हैं। पॉकेट ऑप्शन का ये ब्रोकर है। अगर आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाना हो तो नीचे वीडियो के एंड में जब डिस्क्रिप्शन होगी मैं उसके अंदर इसका लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बाय साइड का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है और आज हम लोग ट्रेडें प्लेस करेंगे और उसके बाद मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि कहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस की है और ट्रेड प्लेस करने का क्या मकसद था या किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि जो बिगनर्स लेवल के होते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं वीडियोज़ के अंदर, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि जो नए व्यूवर्स आके वीडियो के साथ जुड़ते हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो। तो यहाँ पे जो है सेल साइड आ रहा है ट्रेंड, बाय साइड की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे बाय साइड की यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। इस वाले सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। उसके बाद ट्रेंड हमारे पास ग्रीन सिग्नल कौन सा था, वो ये था। पहली सॉरी रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी और ये कैंडल अब ग्रीन फार्म होगी। जो कैंडल अभी रनिंग में है ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन फार्म होने वाली है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने मार्केट को पहले ही एनालाइज कर लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट इसको ब्रेकआउट करके गई तो दोबारा वहीं पे आई सपोर्ट लेवल के पास। उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद बाय साइड चली गई। अब जब बाय साइड गई तो वापस जो है इस वाले सपोर्ट लेवल को उसने फॉलो किया और सपोर्ट लेने के बाद अब यहाँ पे बाय साइड जा रही है। तो ये हमारी जो है वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है। देखें कितने ज़बरदस्त मार्जिन से हमने ये ट्रेड बहुत ही आसानी से प्रॉफिटेबल कर ली है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ये बहुत मायने रखता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो लॉस चली जाती है। तो देखिए पहले एनालाइज कर लिया करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आया कि हमें ग्रीन सिग्नल्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। अभी देखेंगे सपोर्ट लेवल बनता है। आज मैं आपको रिजेक्शन के बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह, प्रेशर के बारे में भी बताऊंगा। कोई रिजेक्शन कैंडल आती है तो अभी देखिए मार्केट यहाँ पे जो है लो और हाई बनाते जा रही है। ये इसका लो है और ये इसका हाई है और ये इसका हाई है, फिर ये इसका लो है। लो एंड हाई यानी कि मार्केट क्रिएट करते हुए बाय साइड जा रही है। ये इसका सपोर्ट लेवल रहेगा और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जैसे ही मार्केट जब बाय साइड होती है तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि मार्केट जब बाय साइड होती है तो वो बाय यानी कि सपोर्ट लेवल को फॉलो कर रही होती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, मिनिमम वो 1 घंटे की है, उसके अंदर टोटली सपोर्ट लेवल क्या होता है, SNR लेवल क्या होता है, यानी कि कहाँ पे हमने सपोर्ट लगानी है, किस तरीके से सपोर्ट लेवल के ऊपर आके काम करती है मार्केट। और तो सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर ट्रैप मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप बनाती है और हम लोगों ने उन ट्रैप से बचना है। तो यहाँ पे मैं मुख्तलिफ ग्राफों के ऊपर ट्रेड प्लेस करूँगा। 647.30 हमारे पास इस बार डॉलर हो चुके हैं और आई टारगेट है कि इसको 1000 से ऊपर लेके जाना है। और एनालाइज करते हुए मैं मार्केट के ऊपर इंशाल्लाह ताला ट्रेडें प्लेस करूँगा और उसके बाद आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। जैसे कि ये ट्रेड मैंने एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से ट्रेड प्लेस की जाती है और किस तरीके से यानी कि ट्रेड को बआसानी बंदा प्रॉफिटेबल कर सकता है। तो यहाँ पे दोबारा जो है वो सेल साइड की रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है। एक चीज़ ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखें कि जब कैंडल का एंड टाइम होता है, 10 या 12 सेकंड्स होते हैं कैंडल के एंड टाइम पे, तो वहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को नोट किया करें कि कैंडल किस तरफ जाना चाह रही है, बाय साइड जाना चाह रही है या कैंडल सेल साइड आना चाह रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट बाय साइड जा रही होती है तो 2-3 कैंडल्स जब वो बायर्स की बना लेती है, उन्हीं 2-3 कैंडल्स के ऊपर जब उसका क्लोजिंग का टाइम होता है यानी कि 10, 12 या 15 सेकंड रह चुके होते हैं तो वो बार बार जो है वो रिजेक्शन सेल साइड की दे रही होती है। उससे साबित क्या होता है कि मार्केट के अंदर सेलर प्रेशर जो है वो आ चुका है और मार्केट जो है अब नेक्स्ट जो है वो बैरिश होने वाली है यानी कि सेल साइड गिरने वाली है। तो ये जो नंबर है इनका भी खास ख्याल रखा करें। ये जो नंबर साइड पे चलते हैं, ये वाले नंबरों की मैं बात कर रहा हूँ। जब रिजेक्शन आएगी यानी कि सेल साइड की रिजेक्शन ज़्यादा आ रही है तो ये नंबर यानी कि अगर सेलर्स की रिजेक्शन ज़्यादा है तो ये नंबर क्या करेंगे,
जैसे ही रिजेक्शन आएगी तो ये बड़ी तेज़ी से गिरेंगे, और जैसे ही बायर्स की आएगी, अगर यानी कि तेज़ी से बायर्स के साथ ये नंबर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बायर्स प्रेशर ज़्यादा है। मैं इन नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये देखें ये चल रहे हैं साथ साथ, ये कैंडल्स की यानी कि कैंडल्स प्राइस होता है, और ये सात जो नंबर चल चुके हैं ये ग्राफ प्राइस होता है कि कौन से यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे या सपोर्ट लेवल पे कौन सा यानी कि प्राइस था और मार्केट वो अपना प्राइस छोड़ के आई थी। तो यहाँ पे दोबारा सेल साइड गिर रही है मार्केट। तो उसके बाद एक और चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि जब कैंडल रिजेक्शन दे रही होगी तो एक ही रिजेक्शन कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। हाँ, अगर एफ एफ एल सी चल रहा है यानी कि ग्रीन रेड और रेड ग्रीन का फॉर्मेशन चल रहा है, उसके अंदर आप लोग एक कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस करेंगे, एंड वाली यानी कि जो चौथी कैंडल होती है उसके ऊपर आपने ट्रेड प्लेस करनी है। उसके अंदर ऊपर भी आपने ट्रेड इस तरीके से प्लेस करनी है कि जब चौथी कैंडल बन रही होगी तो उसके सॉरी जब तीसरी कैंडल बन के क्लोज हो रही होगी तो उसके ऊपर आपने मुकम्मल फोकस रखना है कि जो कैंडल है ये अब क्या कहना चाह रही है, यानी कि किस तरफ मूव होना चाह रही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सपोर्ट लेवल के पास और रेजिस्टेंस लेवल के पास जो एफ एफ एल सी होती है वो ट्रैप भी बना लेती है। और अभी देखेंगे यहाँ से मार्केट दोबारा बाय साइड हो चुकी है, और आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट की होगी कि यहाँ पे भी एफ एफ एल सी बन रहा है, लेकिन ये अभी रनिंग यानी कि ग्राफ है। यहाँ पे मार्केट का ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये वाले रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की थी, यहाँ पे मेरी ट्रेड बनती थी। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद पास जब मार्केट पहुँचती है तो मैं कैंडल्स को ज़रूर एनालाइज करता हूँ कि कैंडल्स अब क्या कह रही हैं। तो यहाँ पे मार्केट अगेन जो है वो बाय साइड जा चुकी है, और पहला जो एफ एफ एल सी था उसके बाद इसने ट्रैप कैंडल बनाई थी, ट्रैप कैंडल के बाद उसने जो है यानी कि अपना फॉर्मेशन कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद जो है मार्केट सेल साइड हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली कैंडल्स हैं टोटली इसके अंदर सेलर प्रेशर था, और इस वाली कैंडल के अंदर जो ज़्यादा प्रेशर है वो बायर्स का था, मैं इस वाली कैंडल का बोल रहा हूँ। और मार्केट अभी रिजेक्शन भी बाय साइड की दे रही है, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी मार्केट का आ चुका है, तो यहाँ पे बाय साइड जाएंगे। अब देखेंगे अगेन जैसे कि पहले पिछले ग्राफ के अंदर मैंने ट्रेड प्लेस की थी, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे हमें मिली है। ये देखें ये सपोर्ट लेवल है, और मार्केट ने ये इस वाले सपोर्ट लेवल ने यहीं से जो है सिग्नल भेजे हैं इस वाली कैंडल को, और ये कैंडल जो है अब बाय साइड मूव देगी। जैसे कि देखेंगे अभी ये बाय साइड जा रही है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मैं इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस मार्केट को आप ज़रूर एनालाइज कर लिया करें, क्योंकि प्रीवियस जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं बहुत जो है वो अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत उनकी अहमियत होती है, वो यानी कि कैंडल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर सपोर्ट लेवल है तो वो बायर्स को सपोर्ट कर रहा होता है, अगर रेजिस्टेंस लेवल है तो वो सेलर्स को यानी कि सपोर्ट कर रहा होता है। इसके अंदर जो ग्रीन है वो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं वो यानी कि जो बैरिश है सेलर्स वो रेड कलर के हैं ये वाले। तो कुछ ही सेकंड्स और ये हमारी जो है ट्रेड वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 739 इस वक्त .30 इस वक्त हमारे पास डॉलर हो चुके हैं। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव जितनी भी वीडियो हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो लास्ट में मैं अपना नंबर दूंगा आपको, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप करके, क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, डेली क्लास होती है, उसके अंदर बेसिक चीज़ों से स्टार्ट की गई है हर चीज़, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर चार्ट स्टिक पैटर्न, फिर प्राइस एक्शन, इसी साथ फिर एंड में ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी कि सेशन चलेंगे। सारी क्लासें इंशाल्लाह ताला 4 मंथ का ये ट्रायल है, और ये जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके होंगे। और उसके बाद अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, जो लोग काफ़ी लॉस कर चुके हैं ट्रेडिंग में, तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। देखें मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ज़हनशी करता चलूँ कि जो ग्रुप है वो भी पेड है और जो स्ट्रैटेजी है वो भी पेड है, यानी कि दोनों फ्री नहीं है। पहले हम लोगों ने जो ग्रुप था वो यानी कि चलाया था, फ्री चलाया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्कैमर्स और फजूल लोग बीच में ऐड हो गए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ। और उसके बाद हमने एक नया पेड ग्रुप बनाया। इससे ये हुआ कि जो सीरियसली सीखने वाले स्टूडेंट्स थे वो रह गए, जो फजूल लोग थे वो छांटी हो गए बीच में से।
तो यहाँ पे मैं और एक आपको एक और चीज़ कहने वाला था कि जो स्ट्रैटेजीज़ है वो बिल्कुल यानी कि आसान अल्फाज में उसको समझाया गया है। ट्रेड कैंडल्स बताई गई हैं कि कौन सी कैंडल पे आपने ट्रेड प्लेस करनी है, कौन सी कैंडल पे आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। तो 21-22 मिनट की वो वीडियो है, आपको वो लिंक मिल जाएगा जब भी आप पर्सनल में आके मैसेज करेंगे। तो उसके कुछ प्राइस हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको डील कर लिया जाएगा इनबॉक्स के अंदर। तो लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप उसके अंदर रब्ता कर सकते हैं। तो अभी मैंने ग्राफ चेंज किया है, GBP AUD OTC का इस वक्त ग्राफ है। और यहाँ पे देखें कि किस साइड की यहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। ऊपर सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट ने। इस वाले सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर चुकी है। ब्रेक डाउन के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने दोबारा इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट दोबारा यहाँ पे आके सेल साइड क्लोज हो गई है। अब दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बाय साइड की मूवमेंट है। यहाँ पे ये देखें बार बार जो है वो बाय साइड की मूवमेंट आ रही है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बायर्स का ही एरिया है। यहाँ पे काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त तरीके से बायर्स फार्म हुए थे। और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये ट्रैप कैंडल है, इसमें स्पिनिंग बनी है यानी कि स्पिनिंग कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल जो अगर दरमियान में बन रही है, इसका एक ही मकसद होता है कि जिस तरफ का ट्रेंड जा रहा है ये उसी तरफ लेके जाएगी। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अगर ये बन गई है तो ये स्विंग करेगी। आज की जो हमारी क्लास में सेशन था वो भी यही था। तो यहाँ पे देखें कि दोबारा सेल साइड मार्केट आई है और यहाँ पे जो रिजेक्शन है वो बाय साइड की है। तो यहाँ पे बाय साइड की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। क्योंकि जो पहली कैंडल है वो तो ब्रेक डाउन कर चुकी है इससे वाले सपोर्ट लेवल को। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आई है इस वाले लेवल के पास, इस वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल के पास आई है तो वहीं से जो है रिजेक्शन बाय साइड की मिलना स्टार्ट हो गई थी। और दूसरी कॉन्फर्मेशन हमारे पास क्या आती है कि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन किया मार्केट ने तो पीछे इसके एक और सपोर्ट लेवल है, ये मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेवल के पास पहुँची तो वहाँ पे स्पिनिंग बॉटम हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो स्पिनिंग बॉटम का क्या मतलब होता है कि वो यानी कि मार्केट को स्पिन कर देता है बाय साइड। अगर ऊपर बनेगा यानी कि यहाँ पे अगर टॉप पे बन रहा है तो इस तरह की शक्ल होती है उसकी। अगर टॉप पे बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो मार्केट को स्विंग करेगा नीचे यानी कि सेल साइड। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 131 जो है इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। और मुख्तलिफ ग्राफों के ऊपर गाइस मैं इसलिए ट्रेड प्लेस करता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ग्राफ में जब हम लोग बैठे रहते हैं, एक ट्रेड हमने ले ली, दो ट्रेडें हमने ले ली, तो हमसे गलती क्या होती है कि एक ही ग्राफ में बैठे रहते हैं और फिर ग्राफ क्या करता है कि हमें जो है वो अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। जब हम लोग अपने उसके ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं तो फिर होता क्या है कि हमने जितना भी यानी कि पिछले ग्राफों में प्रॉफिट किया होता है उसके अंदर आके हम लोग लॉस कर जाते हैं। तो आप क्या किया करें, इसका आसान हल है, बिल्कुल सिंपल है कि जब आपको ग्राफ की समझ नहीं आ रही, ग्राफ एक यानी कि बोरिंग सा हो रहा है, उलझन पैदा कर रहा है, कैंडल्स की आपको समझ नहीं आ रही, चार्ट्स की आपको समझ नहीं आ रही, तो बहुत सारे इसके अंदर ग्राफ का काम कर रहे होते हैं, करेंसीज काम कर रही होती हैं, तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने ग्राफ को चेंज कर देना है। जब आप ग्राफ को चेंज करेंगे तो फिर नेक्स्ट ग्राफ के अंदर क्या होगा कि ईजिली आप ट्रेड प्लेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है और मैंने एंट्री लेट ली है। यहाँ पे एंट्री मैंने लेट इसलिए लिया है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो मूव दे सकती है बाय साइड का, क्योंकि इस वाली कैंडल ने जो है वो एक तो क्लोज ऊपर दिया है। ये वाली जो कैंडल है ये बायर्स की कैंडल है। अब ये वाली जो बेरिश कैंडल है इसने क्लोज ऊपर दिया है और एंड में जो है रिजेक्शन इसको मिली है बाय साइड की। तो मुमकिन है कि नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी कि गैप अप ओपनिंग देगी, नहीं तो जय ओपन होते ही वो बाय साइड का मूव हमें दिखाएगी। ऐसा नहीं भी हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, लेकिन मेरी एनालाइज के मुताबिक ऐसा होना है। तो आगे मार्केट है, देखें कि क्या बिहेव करती है। और एंट्री इसलिए मैंने यहाँ पे 2 या 3 सेकंड लेट ली है ताकि जब वो गैप अप करे तो हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। अभी बहरहाल तो मार्केट जो है वो बाय साइड का मूवमेंट दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे ख़तरा है। तो देखें बाय साइड का मूव आया और हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो गाइज इसे कहते हैं एनालाइज पावर। लेकिन एक मैं और आपको चीज़ बताता चलूँ, अभी भी मार्केट बायर्स की है। अभी भी ये वाली जो कैंडल है ये बायर्स की फॉर्म हो सकती है, 80% चांसेस हैं।
मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक ही प्राइस कैंडल बनी है, बहुत तगड़ी कैंडल बनी है बायर्स की। मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। बायर्स की कैंडल बनी है, आगे दो सेलर्स की कैंडल मिल के भी, यानी कि बेरिश कैंडल्स मिल के भी इस वाली कैंडल का ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। तो ये सपोर्ट लेवल है इस वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का ये सपोर्ट लेवल है। तो ये दोनों बेरिश ने, यानी कि जो सेलर्स थे, उन्होंने भरपूर कोशिश की इसको ब्रेक डाउन करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। और मार्केट ने क्या किया कि इसके अंदर ही क्लोज दिया। तो इसके ये वाला जो एरिया, ये टोटली अभी बायर्स का एरिया है। अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो ये सेलर्स का एरिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बायर्स की ही यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुई है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एरिया है। और अभी सेलर्स जो है वो इस वक्त मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस, यानी कि कैंडल को ब्रेक डाउन किया जा सके। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होना है। तो आगे जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे मार्जिन ट्रेड लेने की, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। अब देखेंगे यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था। शूटिंग स्टार के बाद क्या हुआ कि अगली कैंडल ने यहाँ पे उस टिल को फिल किया। जब शूटिंग स्टार का टिल फिल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि अगली कैंडल यहाँ पे सेल साइड गिर गई। जब वो सेल साइड गिरी तो नीचे सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल जैसे ही मार्केट ने पकड़ा वहीं से मूव कर गई बैक, यानी कि ऊपर ऊपर मूव हो गई। तो यहाँ पे अभी बायर्स की रिजेक्शन आ रही है बार बार इस कैंडल के अंदर। तो यहाँ पे बायर्स बाय साइड की ट्रेड बनती है, लेकिन यहाँ पे सेल साइड लेंगे। सेल साइड की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। एंड वाले सेकंड्स के अंदर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड क्यों ली है। सबसे मेन वजह ये है कि जब मार्केट ने स्पिनिंग बॉटम बनाया था यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड गई थी। इसी को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो मार्केट ने बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आके क्लोज दी है। अब रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बिल्कुल हाइड हैं। तीन तरह के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल खड़े हुए हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये कैंडल जो है अभी 3 रेजिस्टेंस लेवल इसको मिले हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अच्छी खासी ये सेल साइड जाने वाली है। अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, उसके बाद ये, और तीसरा आप ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं जिसने यानी कि रीटेस्ट किया था इस वाले सपोर्ट लेवल को। तो यहाँ पे देखें कि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मिले और ये हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल होने जा रही है, और ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो मेरा जो आज का टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया है। तो इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आपको और कैंडल्स के बारे में समझा देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपना सेशन कंप्लीट करूँगा। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे से नंबर ले लें, 0308 5012 129। ये मेरा नंबर है। ओनली आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल इसके ऊपर बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, और स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करके प्रैक्टिस करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो ट्रेड में लॉस में जा रहे हैं वो स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। और जो यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर चीज़ की समझ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ट्रेडिंग समझ नहीं आ रही, तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए भी ख़ास तौर पे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपने क्लासेस अटेंड करनी है, सीखनी है ट्रेडिंग, ऑनलाइन क्लासें अटेंड करनी है, तो भी आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे और फ़ीस पे करेंगे और ग्रुप के अंदर आके ऐड हो जाएंगे और डेली बेसिस पे क्लासें लेंगे। और जो लोग यानी कि लेट ऐड होंगे तो वो ऑपरेटर को क्या कहेंगे कि उन्हें पुराने वाली क्लासेस चाहिए। जैसे ही आप ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, जो चल चुकी हैं क्लासेस वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। तो जब वो आपको सेंड करेंगे तो आपका क्या काम है कि एक तो डेली रूटीन के ऊपर जो आपने क्लासेस लेनी है वो आपने कॉपी और पेन ले लेना है, उसके ऊपर सारे स्केच बनाने हैं, उसके ऊपर लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस आपकी क्लासें चल चुकी हैं उनके ऊपर भी आपने एनालाइज करना है, अच्छे से उसको देखना है, सीखना है। उसके बाद उनको भी कॉपी के ऊपर उतार लेना है। और उसके बाद जो चीज़ें आप सीखेंगे उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है ग्राफ के अंदर जाके। लाइव, जैसे कि ये लाइव ग्राफ चल रहा है, आपने भी क्या करना है कि लाइव ग्राफ के अंदर फिर जाके प्रैक्टिस करनी है। इससे ये होगा कि जो चीज़ें आप सीखेंगे उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बनेगी। जब आपकी एक्यूरेसी बनेगी तो उससे क्या होगा कि आप बआसानी फिर जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि कोई भी काम है जब तक आप उसे सीखेंगे नहीं आपको नहीं आएगा।
कोई भी किसी भी किस्म का काम है आपको उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। देखिए बुक्स, अगर मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ, एक 9th या 10th क्लास की बुक्स हैं वो आपको बुक सेंटर से भी मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ उस्ताद हैं, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मकसद है। तो बिना उस्ताद के कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि जो चीज़ें सीखनी है वो प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी बनानी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।